ईएमआरएस के फेज 2 ने अपने नोटिफिकेशन के आते से ही अपने एग्जाम पैटर्न को तो बदला ही बदला, साथ में एक बहुत ही बड़े रूल को चेंज किया और उस रूल चेंज के कारण लाखों स्टूडेंट्स आज भी दुविधा में हैं। एक तरफ ईएमआरएस फेज 2 का जो टियर 1 की परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है 14 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद भी लाखों स्टूडेंट्स के मुंह पर बस एक ही सवाल है कि क्या लैंग्वेज में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या लैंग्वेज में हमें ओवरऑल क्वालिफाई करना है या इंडिविजुअली। बस उस एक सवाल ने स्टूडेंट्स को इतना परेशान कर दिया है कि अब वो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें टियर 2 की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी सवाल को एड्रेस करते हुए मैं निधि अरोरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस सवाल को प्रूफ के साथ आप सभी के समक्ष पेश करना चाहूंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। छोटी सी बात यह है कि जब इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था तो यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में इसके 16वें और 15वें पेज पर आपको एक मुख्य बात देखने को मिलेगी। ठीक है, वो मुख्य बात क्या है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पूरे पेपर का हिस्सा मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को आपको अलग से क्वालिफाई करना था पिछली बार की तरह जो 2023 में हुआ था। इस बार क्या बदलाव है? मान लो ये हमारा पीजीटी का पेपर है। पीजीटी के पेपर में 20 नंबर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट थी। यहाँ पर साथ में लिखा हुआ था कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं कंबाइनिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ध्यान से देखो, कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी लिखा हुआ है, मतलब 20 में से आपको ओवरऑल 8 नंबर लेकर आने हैं। पीजीटी में भी ये लिखा हुआ है और टीजीटी में भी ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर टीजीटी के एग्जाम पैटर्न में भी ये लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और तीसरा रीजनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक साथ मिलाकर के 40% मार्क्स लेकर आने हैं। पिछली बार लाखों स्टूडेंट्स इस कारण फेल हो गए थे क्योंकि वो इंडिविजुअली लैंग्वेज में स्कोर नहीं कर पाए थे। इस बार पुट टुगेदर लिखा है। तो आखिर क्यों स्टूडेंट्स इस सवाल को फिर से पूछ रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि स्टूडेंट्स की जो आंसर कॉपी है उसमें आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। आंसर जो आपका पेपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन बुकलेट, उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था नोट में सभी 3 भाषाएं टीजीटी लेवल पर जो भाग छठी की है अर्थात प्रश्न क्रम संख्या 101 से 130 अनिवार्य है तथा स्वभावतः योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में, यहाँ जो इन्होंने प्रत्येक वर्ड यूज किया ना, इस वजह से लाखों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि प्रत्येक भाषा में न्यूनतम 40% लाने हैं, मतलब 30 में से 12 अंक लाने हैं। और यह आवश्यक है, कोई भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत तौर पर छठी भाषा सक्षमताओं में अयोग्य होता है तो अभ्यर्थी भाग 1 से 5वीं तक का जो मूल्यांकन है उसका चेक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर आप लैंग्वेज में पास नहीं हो तो आप अपने सब्जेक्ट में और पूरे पेपर में फेल हो, पूरे टियर 1 में फेल। अब यहाँ पर प्रत्येक वर्ड की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। पर इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, हमारे जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट आता है वो भी बाइलिंगुअल होता है आपके पेपर की तरह। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी लिखी हुई थी और इस इंग्लिश की इंस्ट्रक्शन में देखो एक वर्ड आया हुआ है एग्रीगेट। अगर ये एग्रीगेट का हिंदी ट्रांसलेशन प्रत्येक ना करके कुल या फिर एक साथ समस्त ऐसा कुछ लिख देते तो शायद स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान हो जाता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी तीनों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट्स हैं छठे क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन सीरियल नंबर 101 से 130 में ये कंपल्सरी है और क्वालिफाइंग नेचर के हैं ओनली विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 30 में से 12 मार्क्स आपको लेकर आने। और एग्रीगेट वर्ड का यूज किया है, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप 10 में से 4 नंबर हिंदी में ही लेकर आओ, फर्क ये भी नहीं पड़ता कि 10 में से 4 जो क्वेश्चंस है वो आप इंग्लिश में ही सही करके आओ। मैटर ये करता है कि आपके ओवरऑल जो तीनों भाषाएं हैं उसमें मिलाकर के 30 में से एटलीस्ट 12 नंबर आने चाहिए इन टीजीटी सब्जेक्ट्स एंड टियर 1 के पीजीटी सब्जेक्ट्स में से 20 में से 8 नंबर न्यूनतम मिनिमम आपके आने चाहिए। तो अब स्टूडेंट का दूसरा सवाल ये आता है मैम इंग्लिश इंस्ट्रक्शन पे रिलाई करें या हिंदी पे? जब भी नोटिफिकेशन में कंफ्यूजन हो ना तो आप इंग्लिश नोटिफिकेशन पर रिलाई किया करो, ना कि हिंदी पर। तो इसी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन दिया हुआ था उसमें भी इंग्लिश में बिल्कुल सच बात है, पूरा नोटिफिकेशन आपका इंग्लिश में आया है और उसमें साफ साफ बयां किया हुआ है कि पिछली बार से जो इस बार का रूल है वो अलग है। और आपके क्वेश्चन पेपर बुकलेट में भी इस इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश में बहुत ही सेपरेटली लिखा हुआ है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट जब
तलवार पर लटके हुए हैं कि मैम ओवरऑल पास करना था या इंडिविजुअली, आप निश्चिंत हो जाएं, अगर आप ओवरऑल पास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप टियर 2 की तैयारी कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। अब दूसरी चीज मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी कि जो लैंग्वेज का लेवल है उन्होंने उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया, जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। कैसे? मैंने भी टीजीटी लेवल पर रीजनल लैंग्वेज में जिन्होंने इंग्लिश चूज किया था उसके पेपर को डिस्कस किया था। जब नोटिफिकेशन आया तो ये लिखा हुआ था कि जब आप रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट करते हो तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्ट भी कर सकते हो। तो जिन्होंने मान लो इंग्लिश ऑप्ट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग one of those two languages as regional languages also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi। इन्होंने बोला जो रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करेगा तो वो सामान्य इंग्लिश से डिफिकल्ट लेवल की होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा उल्टा हुआ था। अगर आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे तो जो रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश है वो कंपैरेटिवली इजी आई थी एज अपोज टू जो हमारा सामान्य इंग्लिश था उसके। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इन्होंने लेवल के साथ जस्टिफाई नहीं किया है, पर हाँ पेपर का कंक्लूजन ये है कि आपको ओवरऑल पास करना है। तो मैं आपको 2-3 ओवरव्यू कर देती हूँ चीजों का कि पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है ही 1/3, ठीक है, 0.33 आपका डिडक्ट होगा। अगर आप एक से ज्यादा OMR में क्वेश्चन को दाखन करके आते हो तो भी आपके नंबर कटेंगे 1/3। पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है इंक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना है ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, मतलब नेगेटिव मार्किंग के होते हुए आपको क्वालिफाई करना है। तो ये चीज याद रखिए। लेकिन अब ये जो पूरा पेपर है ना लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को मिलाकर, अगर आपने इसमें क्वालिफाई किया तो आपकी ये वाली आंसर कॉपी चेक होगी। अगर आप इसकी कट ऑफ को पास कर गए हो तभी आपका ये जो पूरा पेपर है ओवरऑल क्वालिफाइंग, ये मान्यता उसको दी जाएगी और आप टियर 2 में पास ऑन हो जाओगे। पूरा पेपर भी क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर आपके टियर 2 में नहीं जुड़ने वाले। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो कि आ गई हो तो, कि आपके लैंग्वेज में कितने नंबर बन रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाएं, क्योंकि मुझे पता है लाखों स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि मैम लैंग्वेज को कैसे पास करना था। तो ओवरऑल आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। तीसरी चौथी बात, जो भी बात लगा लो आप यहाँ पे, सिर्फ लैंग्वेज को क्वालिफाई करना या इस पेपर को क्वालिफाई करना काफी नहीं होगा। जितनी स्पीड से इन्होंने टियर 1 का एग्जाम लिया उतनी स्पीड से टियर 2 का भी एग्जाम ये लेकर रहेंगे। तो टियर 2 में आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उस तैयारी को रीइंफोर्स करने के लिए, एंश्योर करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम तो इनफैक्ट टियर 2 के बाद हमने टियर 1 के बाद रेस्ट भी नहीं लिया है, टियर 2 की तैयारी कंसेक्यूटिवली हम करवा ही रहे हैं। मैं रिविजन मोड पर जा चुकी हूँ। तो आप सब्जेक्टिव एनालिसिस करिए और अपने सब्जेक्ट को पक्का कीजिए आज ही हमारे साथ। तो किसी भी एक बैच में जुड़ने के लिए चाहे तो आप इंडिविजुअली जुड़ सकते हैं या किसी भी महापैक में जुड़ सकते हो। आपको तैयारी करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फौरन कॉल कीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। अगर आप मेरी आंसर की चेक करोगे, रिजल्ट एनालिसिस चेक करोगे, तो आपको टॉप पर इंग्लिश विद निधि अरोरा मिलेगा कि अगर किसी के आंसर की को एनालाइज करना है और डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देखनी है कि कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वो निधि अरोरा के साथ मिलेगा 2023 में भी और 2025 में भी। और सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पूरी टीचर्स अड्डा 24/7 टीम इसी मोटो से आपको पढ़ा रही है कि सिर्फ तुक्के मारना काफी नहीं होगा, सिर्फ MCQ पास करना काफी नहीं है, डिटेल्ड एनालिसिस लो और सब्जेक्ट नॉलेज को पक्का करो, तभी आप ट्राइबल स्कूल्स के एक काबिल टीचर बन पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आशा करूंगी कि आप लोग फटाफट से हमारे बैचेस में एनरोल कर लोगे, बिकॉज आई एंटिसिपेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ईच वन ऑफ यू इन आवर अपकमिंग बैचेस। थैंक यू सो मच एवरीबडी। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा 24/7 को, और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज के अराउंड, पेपर के अराउंड क्वेरी रह गई हो तो जरूर एड्रेस करके बताना। शुक्रिया, गुड लक।